जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 8वें स्कंद का प्रथम अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। मुनिवर श्री सुखदेव जी बोले, सुनहु भुवाल, करो सकल वर्णन अबे मनवंतर को हाल। सुनिए। राजा परीक्षित बोले, हे गुरु, अब मैं आपसे अन्याय मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु ने विश्व में ज्ञान के उपदेशों द्वारा सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए एवं दुष्ट मनुष्यों के दमन करने के लिए समय समय पर अवतार धारण किया। उन्हें भगवान ने पूर्व स्वयंभू मनु की कन्या आकुति तथा देवहूति के गर्भ से कपिल देव तथा यज्ञ पुरुष नाम से अपना अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। यह कथा तो मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ। स्वयंभू मनु ने अपने चित्त में ज्ञान का उदय होते ही अपनी पत्नी सतरूपा को तथा राज्य मोह को एकाएक त्याग दिया और विरक्त होकर वन में हरि भगवान की आराधना करने चल दिए। वे सुनंदा नदी के पवित्र किनारे पर एक पांव के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्ष पर्यंत बड़ा कठिन तप करने लगे। वहां उन्होंने भगवान की स्तुतियां कर लेने के अंतर मनुष्य से कहा कि हे प्रजागणों, ईश्वर सर्वत्र ही व्यापक है, अतः किसी भी प्राणी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। पराया धन वैभव सब तृण के सदृश समझकर अपनी वस्तुओं पर ही मोह रखना चाहिए। एक ईश्वर का भजन सर्वथा मंगलदायक एवं स्थायी होता है। अतः हे मनुष्यों, सांसारिक वस्तुओं पर मोह करना एक दिन तो अवश्य ही दुखप्रद होगा, कारण कि सभी वस्तुएं नाशवान है। मनुष्य भगवान की देवी माया में भूला हुआ मिथ्या जगत को सत्यवत ही मानता रहता है। यह उसकी बड़ी भारी भूल है। जिन भगवान का न तो आदि है, न मध्य है और न अंत ही है, जिसका कोई अपना पराया नहीं, जिनका निर्गुण निराकार स्वरूप है, तो भी सर्वथा साकार रूप से वे धर्म की रक्षा करने के लिए अनेकानेक अवतार धारण करते रहते हैं। मैं उन्हें परमात्मा का हृदय में ध्यान करता हूँ। सुखदेव जी बोले, राजन, एक समय स्वयंभू मनु एक चित होकर वेद और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। उनको अकेला बड़बड़ाते हुए जानकर क्षुधा से पीड़ित राक्षस गण खाने को दौड़े। ऐसी परिस्थिति देखकर वहां यज्ञ पुरुष भगवान शीघ्र ही अपने याम नामक देवताओं के साथ उनकी रक्षा करने के लिए आए और उन्होंने उन्हें आघाती राक्षसों को मार डाला। फिर यज्ञ पुरुष भगवान इंद्रराज बनकर स्वर्ग का राज्य करने लगे। दूसरे मनु महाराज सवारोचिष हुए, जो अग्निपुत्र थे। उनके सुषेण, धूमान तथा रोवेशमान इत्यादि नाम के पुत्र हुए। उस समय इंद्र रोचन नाम से विख्यात हुआ और तुषित आदि प्रधान देवगण हुए। देवशिरा ऋषि की पत्नी से भगवान विभु प्रकट हुए। वे जन्म पर्यंत बाल ब्रह्मचारी रहे। उनके गुणों के कारण 88,000 ऋषि भी ब्रह्मचारी बने रहे। इसके पश्चात उत्तम नामक तीसरे मुनु हुए। उनकी सनातन, पवन, सज्ज, यज्ञ, होत्र इत्यादि नाम से हुई। उस समय वशिष्ठ जी के पुत्र
प्रमद इत्यादि सप्त ऋषि बने और तब इंद्र का सत्यजीत नाम था और इंद्राणी का नाम सुनरता था। उनके गर्भ से सत्यसेन भगवान पैदा हुए। उस समय देवता गण सत्यव्रत नाम से विख्यात हुए थे। भगवान ने इंद्र से शत्रुता रखने वाले यक्ष राक्षस आदि का संहार कर दिया। तत्पश्चात तामस नाम के चौथे मनु हुए। वे पहले मनु उत्तम के सहोदर भाई थे। उनके पुत्रों का नाम पृथु, क्षति, नरकेतु आदि थे। वे संख्या में केवल 10 हुए। उस समय इंद्र का नाम त्रिशिख पड़ा और तब वैदर्थ नाम के देवता कहे गए, जिन्होंने वेदों को नष्ट होने से बचाया। इस मनवंत्र में ज्योतिर्धाम आदि सप्त ऋषि थे। हरिमेघा ऋषि की हरिणी नाम की भार्या थी। उनके गर्भ से हरि भगवान प्रकट हुए। उसी जन्म में भगवान हरि ने भक्त गजेंद्र के प्राण बचाए। राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे मुनिवर, हरि भगवान ने गजेंद्र को किस प्रकार बचाया और उस पर कौन सा संकट आ पड़ा था? कृपया आप इस कथा को मुझे बताइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, महाराज परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी पुनः इस प्रकार कथा सुनाने लगे। पहला अध्याय समाप्तम। जय भोले की दूसरा अध्याय यह है, आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।